जय श्री राम दोस्तों, यह कहानी सिर्फ बम और पिस्तौल की नहीं है, बल्कि एक ऐसे अदम्य विचार की है जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींद हिला दी। क्रांतिकारी परिवार में जन्म भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा गांव अब के पाकिस्तान में हुआ था। वह एक ऐसे परिवार से आए थे जो देशभक्ति और क्रांति की भावना से भरा था। उनके पिता सरदार किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह दोनों ही स्वतंत्रता सेनानी थे और कई बार जेल जा चुके थे। घर में बचपन से ही आजादी के किस्से सुनकर बड़े हुए भगत सिंह का खून बचपन से ही गर्म था। जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 ने उनके युवा मन पर गहरा प्रभाव डाला और तभी उन्होंने देश के लिए कुछ करने का संकल्प ले लिया था। असेंबली में विचारों की जंग बात 1929 की है। भगत सिंह अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में पहुंचे। उनका इरादा किसी को मारना नहीं था, बल्कि बहरी हो चुकी अंग्रेज सरकार को जगाना था। जैसे ही उन्होंने पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बम फेंका, जोरदार धमाका हुआ, हॉल धूल से भर गया। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त अपनी जगह पर खड़े रहे। उनके हाथों में पर्चे थे जिन पर लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। उन्होंने जोर जोर से इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया और स्वेच्छा से गिरफ्तारी दे दी। वह जानते थे कि गिरफ्तारी उन्हें अदालत का मंच देगी, जहां से वे पूरे देश तक अपनी क्रांति के विचार पहुंचा सकते थे। फांसी के फंदे पर मुस्कान। जेल में उन्होंने 64 दिनों की ऐतिहासिक भूख हड़ताल की और लगातार अध्ययन किया। जब उन्हें और उनके साथियों सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई, तो उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था। 23 मार्च 1931 की शाम को जब जल्लाद उन्हें लेने आया, तो भगत सिंह एक किताब पढ़ रहे थे। उन्होंने किताब का पन्ना पूरा किया और फिर मुस्कान के साथ खड़े हो गए। फांसी के लिए जाते समय वे तीनों एक साथ गा रहे थे, दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू आएगी। भगत सिंह हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। वह 23 साल के थे, लेकिन उनके विचार हमेशा के लिए अमर हो गए। ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए जुड़े रहिए।